Good evening. Welcome to my channel, Charo Storytelling with Sapna. ये weekly Charo horoscope है from 20th of October से लेकर 26th of October for my special कुंभ राशि which is Aquarius और कुंभ राशि जिनका जन्म ना Aquarius जिनका जन्म हुआ है the duration, the time frame it is 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में जो पैदा हुए हैं ये लोग कुंभ राशि है हिंदी में और इन्हें इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं। एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है जो होगा 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में एंड दैट इज बुध मरकरी का तुला लिब्रा राशि में उदय होना। 22 अक्टूबर 2024 को बुध मरकरी तुला लिब्रा राशि में उदय हो जाएंगे। अभी तक ये अस्त थे, अब हम जानते हैं कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। 22 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2024 को जब ना मरकरी ना लिब्रा में राइज होंगे तो इसका मतलब है कि ना हमारे कम्युनिकेशंस ना ज्यादा डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड हो जाएंगे, लोग अपने व्यूज को अच्छे से समझा पाएंगे जिससे रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। ये समय पार्टनरशिप और ना कोलैबोरेशन के लिए फेवरेबल है। बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप्स में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। इस पीरियड में डिसीजन मेकिंग ज्यादा थॉटफुल और फेयर हो जाएंगे। लोग ज्यादा लॉजिकल सोचेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करेगा। लिब्रा को जो एलिमेंट होता है वो क्रिएटिविटी होता है जो आर्ट को सपोर्ट करता है। हाँ, तो जो लोग आर्टिस्टिक हैं जो ना वो उनको आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट करने का इंस्पिरेशन मिल सकता है। सो ओवरऑल इट्स ये जो आपका मरकरी का ना तुला राशि में लिब्रा में राइज होना अगर मैं देखूं ओवरऑल ये अच्छा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके राशि पे टैरो वीकली हॉरोस्कोप पे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले एंड आपका पहला जो कार्ड निकल कर आया है। अब मैंने 4 सेगमेंट्स कर लिए हैं, मैं बताना भूल गई। 4 सेगमेंट्स हैं जो होगा आपका लव, हेल्थ, फाइनेंस एंड करियर। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स पुल कर लिए हैं टू अवॉइड एनी डिलेज और वीडियो को क्रिस्प, शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव रखने के लिए कुंभ राशि आपके 4 सेगमेंट में टैरो के हिसाब से क्या कार्ड निकल कर आया है फ्रॉम दी 20th ऑफ अक्टूबर से लेकर 26th ऑफ अक्टूबर वीक के लिए। लव आपका आया है दी हैंग्ड मैन और ये आया है रिवर्स्ड। ओके, आपका फाइनेंस में जो कार्ड आया है वो है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में जो कार्ड आया है वो है सॉरी करियर में जो कार्ड आया है वो है दी वर्ल्ड एंड हेल्थ में जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो देखते हैं कुंभ राशि वाले एक्वेरियस, लेट्स सी आपके हर कार्ड का मतलब क्या निकल कर आता है हर सेगमेंट में। आपका पहला कार्ड जो निकल कर आया था वो है दी हैंगमैन विच इज रिवर्स्ड। दी हैंगमैन रिवर्स टैरो कार्ड ना इन लव रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड कुछ चैलेंजिंग एनर्जीज और स्टक फीलिंग को दर्शाता है। इसका मतलब है आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज का सामना कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस कार्ड का उल्टा होना दर्शाता है, रिवर्स होना दर्शाता है कि आपकी रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है। आपको फील हो रहा है कि आप एक ही जगह पर खड़े हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप या आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस या इश्यूज से भाग रहे हैं। ये अवॉइडेंस ना आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। आपको अपने रिलेशनशिप को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। इस वक्त आप सिर्फ एक एंगल से सोच रहे हैं और दूसरे ऑप्शन को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि ना कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत पड़े, लेट गो, ओके, मूव ऑन, लेट गो पढ़ने की जरूरत पड़े, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हो या टॉक्सिक पैटर्न्स हो। आपको कुछ सैक्रिफाइस करने का सोचना होगा। ये वक्त है अपने रिलेशनशिप को क्लियरली
इवैल्यूएट एंड सीरियसली इवैल्यूएट करने की, क्या आपको ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, तैयार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यस और नो. सो यू हैव टू इवैल्यूएट. अपने पार्टनर के साथ ना अपनी फीलिंग्स शेयर करें. ओपन कम्युनिकेशन से क्लियर ना प्रोस्पेक्ट और क्लैरिटी मिल सकता है. अपने नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पर फिर से रीअसेस करें. क्या आप जो चाहते हैं वो आपके रिलेशनशिप में है या मिल रहा है. अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है. ग्रोथ के लिए चेंज जरूरी है. इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज यही है कि आपको अपने रिलेशनशिप की करंट स्टेट को सीरियसली समझना होगा और आगे बढ़ने के लिए जो भी जरूरी एक्शंस है वो आपको लेना होगा. ठीक है. सो थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है कुंभ राशि एक्वेरियस आपके लिए इन लव. ओके. नेक्स्ट हम चलते हैं. आपका कार्ड आया है, जो आया है आपका फिनेंस में, जो आया है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स. 5 ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड ना फाइनेंशियल रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट में ये कहता है देयर इज अ कंपटीशन. ये कार्ड कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस को दर्शाता है. इसका मतलब है कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ टसल या स्ट्रगल हो सकते हैं. इस कार्ड का मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कंपटीशन का सामना कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके एरिया में बहुत सारे लोग सिमिलर गोल्स के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड दे कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर. आपको फाइनेंशियल डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट पर डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़ सकता है. ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दोस्तों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ हो सकता है. सो बी केयरफुल. ओके. आपको अपने रिसोर्सेज के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है. इस वक्त आपको अपने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देने की जरूरत है. ये कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में कोलैबोरेशन करें. टीम वर्क से आप चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं. ये स्ट्रगल आपके लिए कुछ ना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है. आप इससे सीखें और अपने फाइनेंशियल अप्रोच को सुधार सकते हैं. एज ए सेड, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से ना भले ही टेंशन हो आपको, लेकिन अपने गोल्स पर फोकस रहे. नेगेटिव एनर्जीज को अवॉइड करें. अगर आपको किसी के साथ डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है तो कम्युनिकेशन ओपन रखें, उन्हें समझें और उसके हिसाब से आप मुताबिक आप स्टेप्स लीजिए. कोलैबोरेशन को अपनाएं, टीम वर्क को अपनाएं. दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकता है. इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल मेथड्स में जो भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उसे आप टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन से सुधार सकते हैं. ओके. ऑलवेज से टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. आपका जो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो है आपका करियर में, जो बहुत अच्छा कार्ड है, द वर्ल्ड. बहुत अच्छा कार्ड है, द मेजर अरकाना कार्ड. द वर्ल्ड टैरो कार्ड इन कार्ड रीडिंग इन करियर रीडिंग का मतलब है अचीवमेंट, कंप्लीशन और फुलफिलमेंट को दर्शाता है. इसका मतलब है कि आप अपने करियर में ना किसी बड़े गोल्स को अचीव करने के बहुत करीब हैं. इस कार्ड का मतलब है आप अपने एफर्ट्स और हार्डवर्क से अपने करियर में काफी प्रोग्रेस किया है और करेंगे. आप किसी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन या गोल को अचीव करने वाले हैं. आपकी हार्डवर्क और डेडिकेशन को दूसरे लोग ना, आपके सुपीरियर, आपके सुपरवाइजर्स, आपके मैनेजमेंट अप्रिशिएट कर सकते हैं. ये रिकॉग्निशन आपको और बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा. ओके. न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. अचीवमेंट्स के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आएंगी. आपको ग्रोथ और एडवांसमेंट के नए ना रास्ते खुलेंगे आपके लिए. ये कार्ड दर्शाता है कि आप एक फेज को कंप्लीट कर रहे हैं और ना अब एक नए चैलेंजेस या प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ने के लिए समय है आपका. आपको अपने करियर में ग्लोबल आउटलुक रखने की जरूरत है ना, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड, राइट. आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स या रोल ढूंढने चाहिए जो आपको दुनिया में बाहर ग्लोबली आपको कनेक्ट करने का मौका मिले. अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें. इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा. नए प्रोजेक्ट्स या रोल्स को ओपन हार्ट से लीजिए. ठीक है. चेंजेस को एम्ब्रेस करें. आगे की तरफ सोचें, है ना. ग्रोथ के लिए तैयार रहें. आपके पास पोटेंशियल है. आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं.
सो इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कि अपने करियर में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी हार्ड वर्क का आपको फ्रूट्स फल मिल रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको जो फाइनल कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड जो निकल कर आया है, ये आया है आपके हेल्थ में और ये आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स टैरो कार्ड की हेल्थ रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये कहता है लर्निंग, ग्रोथ, प्रैक्टिकल अप्रोच को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप अपने हेल्थ और वेलबींग के लिए नए आइडियाज और हैबिट्स को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कार्ड का मतलब है आप अपनी हेल्थ के लिए नए इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। ये किसी नए फिटनेस रूटीन या हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करना भी हो सकता है। आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड अप्रोच रखें और सोच समझकर डिसीजन ले ना आप हेल्थ के बारे में नई चीजें सीख रहे हैं। ये नॉलेज आपके अपने वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगा। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है विद रिगार्ड्स टू हेल्थ कि आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना होगा, हेल्दी डाइट्स और न्यूट्रिशन पर फोकस करने की जरूरत है। आपको अपने हेल्थ रूटीन्स में कंसिस्टेंसी रखनी होगी, नए हैबिट्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है। थोड़ा वक्त लगेगा बट आप कर सकते हैं अगर आप लगातार एफर्ट्स बनाते रहें और देते रहें। ठीक है, सो ट्राई आउट सम जिम वर्कआउट्स, सम हेल्दी डाइट प्लान्स। ओके, अपने हेल्थ गोल्स को रियलिस्टिक और अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए लेने की जरूरत है आपको। हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज बढ़ाएं इससे आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। चेंजेस में वक्त लगेगा, जस्ट बी पेशेंट। ओके, प्रोग्रेस के लिए पेशेंस जरूरी है। नए हैबिट्स को अपनाने में समय लगता है। ओके, इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज यही कहता है कि अपने हेल्थ के लिए पॉजिटिव चेंज लाने की तरफ बढ़े और नए आइडियाज और प्रैक्टिकल अप्रोच से अपने वेलबींग को सुधार सकते हैं आप, कुंभ राशि। नाइस कार्ड। ओके, अगर मैं ओवरऑल इस वीक को समराइज करने की कोशिश करूं, लव के एस्पेक्ट में आपको स्टैग्नेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंसेस में थोड़ा कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, आपको अपने रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। करियर में बड़े माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हैं। आप बहुत करीब हैं अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। हेल्थ वाइज नए इनिशिएटिव, नए हेल्थ रेजीम शुरू करने का टाइम है। प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड अप्रोच अपनाकर रखें। ओवरऑल अगर इस हफ्ते में देखूं, लव लाइफ में क्लैरिटी और कम्युनिकेशन पे फोकस करना होगा, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना होगा, करियर में अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना होगा और हेल्थ के लिए नए हैबिट्स अडॉप्ट करने की ध्यान दे। ये सब आपको आगे बढ़ने के लिए और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर यू कुंभ राशि एक्वेरियस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मैसेज अच्छा लगे, आप रेजोनेट करें, प्लीज डू शेयर, कमेंट, फीडबैक एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल फॉर यू कुंभ राशि कैप्रिकॉर्न। हैप्पी रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक। टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, नमस्कार।